Good morning everyone. Students, today we will study verb. What is verb or how can we define verb? And you have already studied in the previous classes what is verb. So mostly students say that verb is an action word. Verb is an action word or doing word is called verb. If anyone asks you what is verb, then everyone replies that action word is called verb. यदि आपसे कोई पूछता है कि वर्ब क्या है, तो सभी लोग बोलते हैं कि एक्शन वर्ड्स को ही हम वर्ब कहते हैं या डूइंग वर्ड्स को ही हम वर्ब कहते हैं. मतलब ऐसे सब जिनसे ये पता चले कि कोई एक्शन हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्ब. उसी को वर्ब कहते हैं. या डेफिनेशन इज करेक्ट. एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब. ये डेफिनेशन सही है, बट इट इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट. अकॉर्डिंग टू मी दिस डेफिनेशन इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट. लेकिन मेरे अनुसार एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब ये पूरी तरीके से कंप्लीट डेफिनेशन नहीं. जैसे आप कहते हैं आई एम रीडिंग, तो चलिए मैंने मान लिया रीडिंग एक्शन हो रहा है. मैं क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ रहा हूं. तो क्या एक्शन हो रहा है? आई एम रीडिंग. चलिए, तो डेफिनेशन सही है. एक्शन हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ रहा हूं. तो रीडिंग एक्शन शो कर रहा है, ये वर्ब हो गया. लेकिन मैं कहूं अशोका was a great king. अशोक was a great king. अब इसमें हमारा वर्ब क्या है? was. अशोका was a great king. आप ये बताओ, यहां पे वर्ब हमारा was है, क्या यहां पे कोई एक्शन हो रहा है क्या? अशोका was a great king. What is verb in the sentence? इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? was. मैं कह रहा हूं अशोका was a great king. अशोक एक महान राजा था. तो यहां पे was क्या है? वर्ब है. अशोक एक महान राजा था. इसमें कोई एक्शन हो रहा है क्या? ये सेंटेंस में ये जो वर्ब है कोई एक्शन इंडिकेट कर रहा है? नहीं कर रहा. तब यहां पे आप फंस जाओगे. यहां पे तो ठीक था, एक्शन शो कर रहा है रीडिंग, इसलिए वर्ब हो गया. लेकिन यहां पे ये was कोई एक्शन नहीं बता रहा. इसीलिए इस केस में जो आपने डेफिनेशन रट्टा मारी है, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, वो डेफिनेशन क्या है? पूरी तरीके से यहां पे ठीक नहीं बैठ रही. सो लेट अस सी व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ वर्ब. तो चलिए देखते हैं कि वर्ब की सबसे एग्जैक्ट बिल्कुल सही डेफिनेशन कौन सी. So what is the exact definition of verb? A verb is a word that expresses action, feeling and existence. Verb is a word that expresses action, feeling and existence. It means verb, it not only expresses action but also feeling and existence. अभी तक आपने क्या रखी कि वर्ब क्या बताता है? एक्शन. लेकिन वर्ब एक्शन के साथ साथ क्या बतलाता है? फीलिंग और एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस मतलब किसी चीज के होने के बारे में, अस्तित्व के बारे में भी बताता है. तो आज से आपको 3 पॉइंट याद रखना है. अभी तक आप वर्ब का मतलब केवल एक्शन ही समझते थे, लेकिन अब समझ जाइए वर्ब एक्शन भी बताता है, फीलिंग और उसके साथ जो एग्जिस्टेंस है किसी चीज के होने के बारे में, उसके अस्तित्व के बारे में भी बताता है. So what is verb? A verb is a word that expresses action, feeling and
एग्जिस्टेंस। जैसे मैं एग्जांपल में कहूं, एग्जांपल मैंने दिया ही इज राइटिंग, तो यहां पे वर्ब क्या है, राइटिंग, क्योंकि क्या यहां पे क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। ठीक, ही इज राइटिंग, यहां पे क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो ये वर्ब हो गया। लेकिन इसके पहले मैंने जो एग्जांपल दिया था, अशोका वाज ए ग्रेट किंग, अशोका वाज ए ग्रेट किंग, इसमें वर्ब क्या है, वाज, इसमें वर्ब क्या है, वाज, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। कह रहा है अशोक एक महान राजा था, तो ये जो वाज है यह अशोका के अस्तित्व के बारे में बता रहा है कि अशोक एक महान राजा था। इसका मतलब अशोक नाम का कोई एक राजा था, तो ये अशोक के अस्तित्व के बारे में बता रहा है। तो वर्ब क्या है, वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन, फीलिंग एंड एग्जिस्टेंस। आई होप दैट टुडे यू हैव अंडरस्टूड द एग्जैक्ट definition of verb that I have written on the green board. So let us see how many kinds of verb. So after studying this, we have to know there are how many kinds of verb. So your verb is divided into two parts. Your verb is divided into two parts. Finite verb, finite verbs, non-finite verbs. So your verb, it is mainly divided into two parts, finite verb and non-finite verb. यदि वैसे देखा जाए तो वर्ब हमारे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, मेन वर्ब्स और फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, जो मेन वर्ब्स है उसमें हमारा फाइनाइट वर्ब आता है, लेकिन आपकी बुक्स में यही दो दिए तो तुमको यही पढ़ना है। तो योर वर्ब इट इज जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब ये जो हमारा वर्ब्स है ये टू पार्ट का होता है। पहला वर्ब कैसा होता है, फाइनाइट वर्ब, और दूसरा वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। सो लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट वर्ब। अब चलिए देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन क्या है। It change according to the tense and the finite verb. Now the question is, what is finite verb? What is the exact definition of finite verb? Finite verb changes its form according to the tense, number and person of the subject. What is finite verb? Finite verb changes according to the tense, number and person of the subject. If you are unable to learn this definition, then you have to learn this. Finite verb is a verb which changes according to the tense, number and person of the subject. यदि ये डेफिनेशन याद नहीं हो रही तो इसको याद करिए जो मैंने लिखा। इट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, मीन्स फाइनाइट वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाए उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं।
फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं? ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट अनुसार क्या हो जाए? चेंज हो जाए। द वर्ब विच चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट अनुसार चेंज हो जाए उसको हम आप फाइनाइट वर्ब कहते हैं। लेट अस सी द एग्जांपल। एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा आई रीड, आई रीड, आई रीड, सब्जेक्ट क्या है? आई, और वर्ब क्या है? रीड। यही जो सब्जेक्ट आई है इसको चेंज करके हम रीड करते हैं। मैंने एग्जांपल लिखा आई रीड। अब यहां पे हमारा सब्जेक्ट आई है, हम आई को हटा के यहां पे सब्जेक्ट ही करते हैं तो रीड का क्या हो जाएगा? रीड्स हो जाएगा। आई रीड है, सही है। अब हमने सब्जेक्ट को आई से चेंज करके ही कर दिया। अब मैंने आई के सब्जेक्ट क्या लिख दिया? ही। तो देखिए हमारे यहाँ पे वर्ब चेंज हो गया। ही के साथ क्या हो गया? रीड्स हो गया। ही सिंगुलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग गया। तो देखिए यहाँ पे वर्ब चेंज हुआ कि नहीं? यहाँ पे एस लग गया। तो यही फाइनाइट वर्ब, मतलब ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट अनुसार चेंज हो जाए उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि जैसे हमने सब्जेक्ट आई को ही में चेंज किया तो हमारा वर्ब भी चेंज हो गया। तो ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट अनुसार चेंज हो जाए उसको हम आप फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे और एग्जांपल देख सकते हैं आप। मैं कहूं ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग। यहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। तो एग्जांपल क्या है? ही इज राइटिंग। यदि जो हमारा सब्जेक्ट ही है उसको मैं चेंज करके दे कर दूं, हमने लिखा ही इज राइटिंग। यदि हमारा सब्जेक्ट जो ही है उस सब्जेक्ट में क्या चेंज कर दूं? दे। जब हम दे लिख देंगे तो इस किस में चेंज हो जाएगी? आर। तो दे के साथ क्या लगेगा? आर। दे आर राइटिंग। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने यहां पे सब्जेक्ट को चेंज किया, मैंने जैसे सब्जेक्ट ही से दे में चेंज किया, वैसे हमारी वर्ब भी क्या हो गई? चेंज हो गई। दे के साथ अब यहाँ पे क्या लग गया? आर। यहाँ पे तो ही के साथ इस था, लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट ही को हमने चेंज किया दे में, वैसे ही ये इससे किसमें चेंज हो गया? आर में। तो ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट अनुसार चेंज हो जाती है उसको हम अब फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब जो फाइनाइट वर्ब है वो सब्जेक्ट अनुसार चेंज हो जाती है। मतलब फाइनाइट वर्ब बहुत चालाक है। जिसकी पार्टी रहती है, जिसकी सरकार बनती है, उसी के साथ में क्या करती है? शामिल हो जाती है, उसी के साथ अपने आप को ढाल लेती है। जैसे एग्जांपल और मैं दूं, मैं कहूं आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू प्ले। तो हमने सब्जेक्ट आई से मैंने यहां पे क्या कर दिया? ही कर दिया। तो ही के साथ क्या होगा? लाइक्स। देखिए जैसे हमने आई को यहां पे ही किया तो ही के साथ कर दिया लाइक्स। ही लाइक्स टू प्ले। तो आप देख रहे हैं यहां पे वर्ब चेंज हो गई। ही लाइक्स टू प्ले। आई था तो यहां पे लाइक था, लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट आई को हमने ही में चेंज किया तो वर्ब चेंज हो गई। ही के साथ क्या लगे? एस लग गया, लाइक्स। तो ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाए उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो ये फाइनाइट वर्ब हमारा क्या होगा? इसमें क्लियर हो गया। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाए उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब चलिए नॉन फाइनाइट वर्ब देखते हैं। फाइनाइट वर्ब आपने पढ़ लिया। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट इट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो सब्जेक्ट अनुसार चेंज नहीं होती। देखिए फाइनाइट वर्ब क्या थी? वो सब्जेक्ट अनुसार चेंज हो जाती थी, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट।
जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं रहेगी। मतलब सब्जेक्ट कितना भी बदल जाए लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब बदलती नहीं। मतलब जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो दल बदलू पार्टी नहीं है, वो पार्टी के साथ अपना दल नहीं बदलता कि उसकी सरकार आके उसके साथ हो जाए। नॉन फाइनाइट वर्ब की पहचान है कि यह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती। इट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा आई लाइक टू प्ले, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, तो हमने सब्जेक्ट क्या कर दिया ही कर दिया। हमने यहां पे क्या हो गया, लाइक्स के लग गए, ही लाइक्स टू प्ले। तो हमारे यहां पे लाइक्स क्या है, देखिए यहां पे लाइक था, यहां पे क्या हो गया लाइक्स, तो ये वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गया। हम पढ़ रहे नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार न चेंज। तो लाइक्स, देखिए यहां भी टू प्ले है, यहां भी टू प्ले है, देखिए यहां पे सब्जेक्ट चेंज हुआ है लेकिन ये वाली वर्ब चेंज नहीं हुई। यहां भी टू प्ले था, यहां भी टू प्ले है। तो ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। देखिए यहां पे वर्ब ऐसी थी और यहां पे भी इस वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं। देखिए सब्जेक्ट चेंज हो गया आई से ही, लेकिन ये वाली जो वर्ब है ये चेंज नहीं हुई। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। एक एग्जांपल और देख लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब का। जैसे मैं कहूं यू वांट टू स्टडी, मैंने कहा यू वांट टू स्टडी, यहां पे टू स्टडी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। यू वांट टू स्टडी, इसमें टू स्टडी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब के अनुसार चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होगी। अब देखते एग्जांपल, जैसे यू है, यू सब्जेक्ट है, ये हम इसको चेंज करके ही करेंगे। ये सब्जेक्ट यू है, इसको मैंने चेंज करके ही कर दिया, तो वांट किसमें हो जाएगा, वांट हो गया। देखिए जैसे हमने सब्जेक्ट यू को ही में चेंज किया तो ये वाली वर्ब जो थी वांट, ये चेंज हो गई वांट्स, इसमें एस लग गया। देखिए ये वर्ब इसके अनुसार चेंज हो गई, ये क्या हो गई, ये तो फाइनाइट वर्ब हो गई। ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाए वो क्या है, फाइनाइट वर्ब। लेकिन मैं पढ़ा क्या रहा हूं, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ही वांट्स, इसके आगे क्या है, टू स्टडी। आपने देखा कि सब्जेक्ट चेंज जैसे ही यहां पे सब्जेक्ट हुआ, चेंज हुआ, ये वाली तो वर्ब चेंज हो गई, लेकिन ये जो वाली वर्ब है टू स्टडी, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ये जब सब्जेक्ट यू था तो भी टू स्टडी था, और जब सब्जेक्ट ही है तो भी टू स्टडी है। मतलब ये वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं हो रही। तो ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो आज की वीडियो में आपको फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।